मिले, चाहे हो मेरा प्रेमा, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा प्रेमा। वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान, वो बड़े में घटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर
बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा, मैं धन्यवाद करता रहूँगा, यीशु धन्यवाद करता रहूँगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। ओ यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन मेरा दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन मेरा दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूँगा,
वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल में करीब। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल में करीब। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। कुछ कमी हो नहीं सकती उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुदाया मेरा है। कुछ कमी हो नहीं सकती उसके दूतों का पहरा है। हर जरूरत को पूरा करता वो खुदाया मेरा है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है। गुरु से बढ़ता बातें करता उसका जहां जलाल है। नबियों से वो सबसे बढ़कर खुदाया कमाल है। गुरु से बढ़ता बातें करता उसका जहां जलाल है। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा।
देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा ना होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी पूरा होगा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा
सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। प्रार्थना करेगा। बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुबला और ताजा होली आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा होली आज मुझ पे। बहू तेरे जैसे अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बस सकूं बहू तेरे जैसे। ओ दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे। दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा होली आज मुझ पे। तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी मंजरों से मैं देख सकूं तेरी बातों को मैं सुन सकूं एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। ओ दुगना और ताजा आज मुझ पे। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुगना और ताजा अभिषेक आज मुझ पे। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं।
प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह। जय मसीह। मैं आज आपको अपने कुछ जीवन की गवाही सुनाना चाहती हूँ। क्या आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मैं पहले यीशु मसीह में थी, बचपन से मैं यीशु मसीह में थी। कुछ गलती ऐसी हुई मुझसे जिसका भुगतान आज मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से यीशु में रखा था, लेकिन मैंने उनकी कोई आज्ञा नहीं मानी और पेंटेकोस्ट में शादी की। शादी करने के बाद मैंने पूरी तरह यीशु मसीह को छोड़ दिया था, पूरी तरह, और मैं मूर्ति पूजा करने लगी और मेरे बच्चे भी उसी में रहे और मेरा सभी कुछ उसी में रहा। लेकिन हुआ क्या, चलता रहा। एक दिन ये हुआ, इस लड़ाई झगड़े मतलब जो मेरे घर में रोज होते थे, उसका क्या कारण था भाइयों बहनों? क्योंकि मैं यीशु मसीह को छोड़ चुकी थी पूरी तरह, है ना, आप लोग समझो। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा सारा घर छितर बितर हो गया सारा घर। मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरा परिवार कहाँ गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर क्या हुआ, मतलब उस बात को लेकर 10-20 साल वही चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा आया कि मतलब मैंने अपना घर छोड़ दिया और मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ में ऐसा हो गया था, बच्चों में ऐसा हो चुका था कि वो मुझे एक नजर ना वो मुझे देखना चाहते थे और ना मैं उनको। हम लोग सब दूर से अलग अलग रहे, लेकिन चलता रहा सब कुछ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, मेरे बहन की बेटी है नैन्सी, जिन्होंने हमारे घर में कदम रखते से ही हमको पूरे परिवार को एकजुट कर दिया। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, उस बच्ची को ईश्वर और आगे बढ़ाए, वो नन्ही सी बच्ची को और आगे बढ़ाए। सब कुछ ठीक हुआ। उन्होंने मुझे समझाया कि मौसी सब रास्ता छोड़ दो आप और यीशु मसीह को जानो। एक दिन क्या हुआ, हमारे घर में पास्टर राजा मसीह आए और उन्होंने हमको सुसमाचार सुनाया सबको, और हम लोगों ने उस सुसमाचार को बहुत अच्छे से सुना। और सुनने के बाद क्या हुआ, सुनिए आप लोग, एक गवाही है, बहुत अद्भुत गवाही है। मेरा बच्चा 11 साल से जो मुझसे दूर था, वो बच्चा मुझे 11 साल बाद मिला। आज वो बच्चा ना मुझे देखे बिगड़ 1 मिनट नहीं रह सकता। हालेलुया। यीशु मसीह की कृपा से आज वो बच्चा और मेरे बच्चे सब मुझे मिले और सब कुछ हम सब एक हो गए। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा कर्ज में फंस चुकी थी, कहीं यहाँ से लेना कहीं वहाँ से लेना, और जीवन की बहुत मतलब इतनी मतलब मेरे ऊपर आपत्ति आई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। मेरा एक रास्ता ये था, मतलब मैं 2023 में लास्ट में जब क्रिसमस के टाइम में मैं आ रही थी गाड़ी से, मेरे पास एक स्कूटी है, उससे मैं आ रही थी। मैंने रास्ते में ये बात को सोच ली थी, निर्णय कर लिया था कि मैं इस गाड़ी को इतनी तेज चलाऊंगी और उसको इसी ट्रक पे ले लूंगी और मैं मर जाऊंगी। ठीक है, ये सारी बातें मेरे मन में आ चुकी थी, लेकिन मैंने फिर भी अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद मैं काम करती रही और एक रास्ता ऐसा आया था कि मुझे बिल्कुल घर से दूर कर दिया गया। मैं मेरे भाई के घर रही, बहन के घर रही, मेरे पूरा परिवार एक मतलब पुअर फैमिली से ही है। मतलब मेरे जो भाई है पेरेंट्स, वो मेरे पास आए, मेरे छोटे ब्रदर, और मुझे आके उन्होंने ये कहा कि बहन तूने ये सारी दुनिया की सारी चीजें तो देख ली है, एक बार तू यीशु में आके देख। तब उस दिन से मैंने निर्णय कर लिया था कि मैं जरूर एक दिन यीशु मसीह के पास जाऊंगी। और मैंने उसको फिर, वो मुझे समझा के चले गया मेरा भाई, फिर भी मैंने उसको थोड़ा सा मन ऐसा इधर उधर, आप लोग समझते शैतान तो भड़काता ही है। तब मैंने ये सोचा मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ, मतलब मेरे में एक बहुत गंदी आदत है जो मैं तुरंत किसी को बोल देती हूँ। उसके लिए मैं सब भाई बहनों से माफी चाहूंगी कि मैं आइंदा आपके लिए कुछ नहीं बोलूंगी आप सब, तो ठीक है। फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि बहन चल, मुझे मना करके चली गई। मैं घर गई, अपने घर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरा भाई जो कह रहा है मैं वो करके देखूं। और मैं चर्च गई
इंदौर, वो चर्च का नाम मुझे नहीं पता है, बाकी जीसस शालोम चर्च है इंदौर में। जीसस शालोम चर्च है इंदौर में। मेरे भाई, मेरे बहन छोटी मुझे बहुत बहुत प्यार करती है। वो मुझे लेकर गई, मेरे भाई लोग मुझे लेकर गए। मैं उस चर्च में एक बार गई और मेरे जीवन में बदलाव आ गया। ठीक है? और उसके बाद मेरे सब कुछ काम अच्छे से होने लगे और मुझे अपने आप में साइकोलाइट थी। मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया और मैंने अपने आप में चुपचाप रहना शुरू कर दिया है। और यीशु मसीह की उपस्थिति है आज मेरे साथ। प्रेज द लॉर्ड, जीसस साहब मेरे साथ है। और मेरे जीवन में मैं चाह रही हूँ कि मेरी जो बच्चियां हैं 3, आज वो भी मेरे साथ यीशु मसीह के नाम से आएगी और जीवन में भी सबके उजाला होगा और वो सारा दुख निकल जाएगा, दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जब चर्च गई थी, इस बार मेरा 3rd बार चर्च था और मैं वहाँ गई, जब वहाँ पे पवित्र आत्मा उतर रहा था, मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरे सीधे हाथ पे पवित्र आत्मा ने आकर और भारीपन एहसास हुआ और मेरे साथ पवित्र आत्मा आज भी है। मैं धन्यवाद देती हूँ उनको। और मैं आप लोगों से भाई बहनों सब यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग जीसस को पहचानो और जीसस में आओ। यीशु मसीह कहाँ तक आप लोगों को भी साथ देगा और भरपूरी होगी और सब कुछ होगा। आमीन। अपनी गवाही देना चाहते हैं मामा? आप सभी को जय मसीह की। मैं मेरी गवाही आप लोगों के सामने रखूंगी। मेरा नाम नैन्सी है और मैं मेरे बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा पाप में थी। मैंने मेरी गवाही दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं घड़ी घड़ी मेरी गवाही दूं, क्योंकि जब मैं मेरी गवाही देती हूँ तो मेरे परमेश्वर को खुशी होती है। मेरे परमेश्वर को वो ना बहुत प्यार करता है मुझे कि उसने मुझ पापी को चुना, इस जगत में मुझे चुना, मुझ पापी को, जो मुझे तो कब में मिट जाना था, मैं इतनी पापी थी। वो पापी को चुनना आया, धर्मियों के लिए नहीं आया। वो पापियों के लिए जगत में आया। वचन कहता है मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बचाना है। उसने मुझे बचाया, मेरा पूरा घराना बच गया। हालेलुया। तो मैं मेरे जीवन की गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा पाप में थी। मुंह से गालियां देना, झूठ बोलना, व्यभिचार में थी। अब मेरी गवाही मैं दे चुकी, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहूंगी। जितना हो सके उसकी महिमा करना चाहूंगी। मैं जीऊंगी उसके लिए, मरूंगी सिर्फ उसी के लिए। मेरा जीवन उसी के लिए, उसके लोगों के लिए। हालेलुया। तो मैं मेरी गवाही देना चाहती हूँ कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा पाप में थी, व्यभिचार में थी। लड़कों से बातें करना और फोन पे बातें करना, माँ बाप की नहीं सुननी, गाली देना और आदर नहीं करना, बड़ों छोटे का आदर नहीं करना, किसी का कुछ नहीं। मेरे परिवार में मैं बहुत ज्यादा बदतमीज लड़की थी, बहुत ज्यादा मैंने पाप किए। उसके बाद क्या हुआ कि यही पाप में दुष्ट आत्मा मुझ पर हावी हो गई। मेरे पैर एक रात में अच्छे से सोई मैं, और फिर सुबह उठी, मैं पलंग पे मैंने पैर नीचे रखे तो मैं चल नहीं पाती थी। मेरे दोनों पैर चले गए। दुष्ट आत्मा मेरे पे हावी हो गई थी। मेरे दोनों पैर चले गए। मैं बहुत ज्यादा रोती थी। महीना भर हो गया। मैं यहाँ गई, वहाँ के सब जगह मुझे लेकर गए, कहीं जगह नहीं छोड़ी जहाँ मेरे को लेके नहीं गए। मंदिर गए, मस्जिद गए, हर जगह लेके गए, हर जगह हमने माथा टेका, हर जगह गए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। और मैं बहुत ज्यादा ही रोती थी। मैं बोलती थी कि जीवन से अच्छा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं, मैं मर जाऊं, क्योंकि मैं नहीं जीना चाहती ऐसा जीवन। मेरे दोनों पैर चले गए थे, मैं चल भी नहीं पाती थी। लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे अहमदाबाद लेके गए। किसी डॉक्टर ने बोला कि वहाँ पर कोई अच्छे डॉक्टर है, आप उनको दिखाए, मनोवैज्ञानिक है वहाँ पर अहमदाबाद में, तो आप लोग वहाँ जाइए, वहाँ दिखाइए, कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरे बड़े वाले मामा, मेरी बड़ी मामी मुझे अहमदाबाद लेकर गए। मुझे व्हील चेयर पे लेके गए वो लोग, मुझे अहमदाबाद लेकर गए। फिर वहाँ पर हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए, भैया हमसे कुछ नहीं हो सकता, आप इसको ले जाए, या होता तुम लोग ऐसा कर सकते हो कि एडमिट कर लो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, इसका ऐसी रहेगी है। उसके बाद मम्मी को एकदम ध्यान आया कि नहीं, अहमदाबाद में तो जीसस कॉल प्रे टावर है, हमें वहाँ जाना चाहिए एक बार। वचन कहता है परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। मेरी मम्मी ने उस दिन परमेश्वर को परखा। उसके बाद हम जीसस कॉल प्रे टावर गए अहमदाबाद में। हम वहाँ पर गए और जो ब्रदर हारून थे वहाँ पर, उन्होंने मुझ पर प्रेयर करा। विश्वास तो बिल्कुल था ही नहीं हम लोगों में, क्योंकि बचपन से बाइबल तो पढ़ी नहीं थी, कभी सुना नहीं था। प्रभु यीशु के बारे में सुना था, लेकिन हम इतना लाइटली लेते थे, बहुत ज्यादा। उसके बाद ब्रदर हारून ने मुझ पर प्रार्थना करी, प्रभु यीशु के नाम से चलो फिरो। उसके बाद मैं खड़ी हुई, फिर मैं यहाँ से गिर रही तो पापा पकड़ रहे, यहाँ से गिर रही तो मामा पकड़ रहे मेरे। उसके बाद मुझे उन्होंने बोला छोड़ दो, सब छोड़ दो उसको, उसका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, वो अकेले चल के आएगी। उसके बाद सबने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर
मैं गिरी। सबने बोला कि नहीं उसको चलने दो, यीशु मसीह इसको चलाएंगे। चलो फिर वो यीशु मसीह के नाम से इसके बाद मैं लड़खड़ाने लगी। मुझे लगा कोई मुझे पकड़ रहा है, कोई मुझे थाम रहा है। उसने मुझे सीधा खड़े के चलाया, मेरा हाथ पकड़ के वो मुझे सीधे खड़ा ले गया। मैं व्हील चेयर पे गई थी लेकिन आई मेरे पैरों पे। हालेलुया, उसकी महिमा करूंगी, उसका नाम ऊंचा करूंगी क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। मैंने भरोसा मेरे जीवन में उससे। उसके बाद में फिर उसको भूल गई। फिर मैंने मेरी जिंदगी में पाप किए, फिर से मैं व्यभिचार में गई। मैं आई मतलब इतनी बड़ी गवाही मेरे जीवन की कि मतलब एक अपाहिज लड़की को उसने चलाया, नए पैर उसने मुझे दिए। उसके बाद में मैं उसको भूल गई, फिर पाप में पड़ गई। फिर मैं गई, फिर लड़कों से बातें करना, फिर फोन पे व्यभिचार करना, सब कुछ मैंने किया। गलत काम, मम्मी पापा का कहना नहीं सुनना। इसी बीच मेरे एक लड़की से दोस्ती हुई, मैंने लव मैरिज करी। उसके बाद मैंने लव मैरिज करी क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं नहीं जानती थी कि मैं पाप कर रही हूँ, मैं नहीं जानती थी कि मैं पाप कर रही हूँ। कभी मैंने बाइबल खोल के नहीं देखी, मुझे नहीं पता था कि क्या पाप है, मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर मैंने लव मैरिज करी, मेरी शादी हुई, मैं वहां पर गई। मैंने सोचा मैं बहुत खुश रहूंगी, मैंने माँ बाप के खिलाफ जाके शादी करी। उसके बाद मैं गई, फिर वहां पर मतलब समझ में आया मुझे समझ में आया मेरा जीवन बिल्कुल नरक बन चुका था। मैंने किसी की नहीं सुनी, मेरा जीवन बिल्कुल नरक बन चुका था। उसके बाद उसके बाद मतलब वहाँ पर समझ में नहीं आता था। मैं कई बार मैंने सुसाइड लेटर तक लिख दिया कि नहीं मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, मुझे जीवन से अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। कई बार मैंने सुसाइड लेटर तक लिख दिया था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। उसके बाद मैंने बहुत बार लिखा कि मैं नहीं, कल मैं अपने आप को यहाँ पर फांसी लगा लूंगी, मैं कुछ पी लूंगी, मैं कुछ ये कर लूंगी। उसके बाद मेरा प्रभु मेरे को करने नहीं देता था क्योंकि उसने मुझे माता के गर्भ में से रचा है। उसने मुझ पर चित लगाया, वो मेरा परमेश्वर है। उसने मुझे माता के गर्भ में से रचा। हालेलुया। क्या चीज थी? परमेश्वर मुझे रोकता था सुसाइड करने से कि नहीं मेरा बेटा तो आगे जाके मेरा काम करेगी, तो मेरी दासी बनेगी। उसके बाद फिर मुझे एक चीज रोकती, परमेश्वर मुझे रोकता था, ये काम मैं कर नहीं पाई। बहुत ज्यादा मुझे टॉर्चर, बहुत ज्यादा रोना, मैं समझ में नहीं आता था क्या करूं। उसके बाद मैं आपको बता दूं, मैंने नमाज भी पढ़ी और मैंने कुरान भी पढ़ी है। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने दोनों पढ़ी, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं थी। वहां पर कहीं से कहीं तक शांति नहीं थी मेरे जीवन में। नहीं शांति थी क्योंकि शांति का राजकुमार तो मेरे पास था ही नहीं। उसके बाद परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर हुआ, उसकी दया मुझ पर हुई कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आया। उसने कैसा योजना बनाई, एक प्लानिंग बनाई। मेरा बेटा हुआ, उसके बाद मैं यहाँ पर आई, 1.25 महीने का था। उसके बाद मैं यहाँ पर आई। उसके बाद से मेरे प्रभु ने मुझे चुना, मुझे दर्शन में वो दिखाई दिया। उसने मुझसे बात करी, कितनी बार दर्शन में वो मुझे दिखाई दिया घोड़े पे वो आया, वो मुझे लेने आया। मैं उससे छुप रही हूँ, मैं उसकी तरफ जा नहीं रही, मैं उसको देख नहीं रही, वो मुझे देख रहा है लेकिन मैं उसको नहीं देख रही। फिर उसके बाद वो मुझे दर्शन पे दर्शन देते गया। एक दिन वो मेरे सपने में आया, एक दिन मैं सपने में कहीं जा रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं रोड पे कहीं जा रही हूँ, बहुत ज्यादा लाइट, इतनी लाइट की मेरे जीवन में मैंने कभी इतनी लाइट नहीं देखी, इतनी रोशनी, इतनी ज्योति मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। इतनी रोशनी थी वहाँ पर। तो मैंने सोचा कहाँ से आ रही, मैंने देखने की कोशिश करी तो आसमान में से वो लाइट आ रही थी। इतनी भयंकर लाइट थी कि मैं मेरी नजरें नहीं मिला पा रही थी। फिर भी मैंने बोला कि देखती हूँ क्या चीज है। फिर मैंने यूं करके देखा, मुझे देखा वहाँ पर मेरा प्रभु यीशु खड़ा था। हालेलुया। उसके बाद मेरे प्रभु यीशु ने मुझे दर्शन पे दर्शन देते गया, मुझसे बात करते गया। फिर उसके बाद मैंने बाइबल खोली। जब इतना सब कुछ मेरे जीवन में हो गया, उसके बाद मैंने बाइबल खोली। उसके बाद ये वचन मेरे जीवन में आया कि अन्य जाति की मूर्तियां सोना चांदी है, उनके मुंह रहता है परंतु वो बोल नहीं सकती, उनके कान रहते हैं वो सुन नहीं सकती। आप उससे कितनी भी प्रार्थना कर लो, उसके पैर रहते हैं लेकिन वो चल नहीं सकती। हम उसको यहाँ रख देते, हम उसको वहां रख देते, अगरबत्ती रख, सब कुछ करते, लेकिन वो क्या सुन रही है? नहीं सुनती, क्योंकि हमारा जीवित परमेश्वर है। ठीक है, मनुष्य वो मूर्तियां तस्वीरें से बनाई हुई है, मनुष्य के हाथों की बनाई। मैंने ये वचन पढ़ा, परमेश्वर मुझसे बात करते गया। मैंने वचन पढ़ा, मैंने वचन पढ़ते गई, वो मुझसे बात करते गया, मेरे जीवन में परिवर्तन आता गया। मुझे पता पड़ा कि पाप क्या है। उसमें लिखा है झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, और माता पिता के आगे ना मानना पाप है। मुझे पता पड़ा कि हाँ, मैं जो कुछ करते आ रही हूँ जीवन में वो सब कुछ पाप था। एक अच्छी आदत नहीं थी मुझ में। मैं बाइबल पढ़ी तो मैं थी, पाप था और परमेश्वर था। मुझे मेरे पाप नजर
नजर आए, कुछ नहीं। उसके बाद परमेश्वर ने अपने लहू से मुझे धोकर साफ किया, इतना पवित्र बनाया और उसने मुझे चुना, मेरा अभिषेक किया, मुझे अपनी दासी बना के खड़ा किया। जिस लड़की को कोई बोलता भी नहीं था कि हमारे घर में आओ, नहीं कोई मांगता भी नहीं था, ना कोई बात करना पसंद करता था, इसने ऐसा काम कर लिया, ये तो घर से भग गई, उसने ऐसा काम कर लिया, हम उससे बात नहीं करेंगे, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी। कोई किसी बच्चे से मतलब कोई बात मुझसे बात नहीं करता था, लेकिन आज वही लोग मुझे घर में बुला के प्रार्थना करवाते हैं। हालेलुया! मेरा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, उसने मुझे बदला, अपनी दासी बनाया, उसने मुझे अपनी दासी बनाया, माता के घर में रखने से बोले वो मेरा परमेश्वर। उसने मुझ पर चिट लगाया, वो मुझे जानता था, मैं उसको नहीं जानती थी, ना मैंने उसको चुना, लेकिन उसने मुझे चुन रखा था। घर में रखने से पहले उसने मुझे चुन रखा था कि वो मेरा काम करेगी, ये मेरा काम करेगी। और जितनी महिमा शैतान ने ली है, जितना मेरा जीवन शैतान ने बर्बाद किया, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने मुझे ऊंचा खड़ा कर दिया। हालेलुया! उसका वचन कहता मैं तुझे पूछ नहीं सर ठहराऊंगा, तू नीचे नहीं परंतु तू ऊपर ही उठेगी। उसने मुझे ऊंचा उठाया, उसने मुझे पूछ नहीं ठहराया, सर ठहराया। उसने मेरी सारी नाम धराई दूर करी। जिस जगह पे पाप होते, जिस जगह पे मैंने गलती करी थी, मैंने पाप किया था, जिस जगह से मैं गई थी, उसी जगह पे उसने प्रार्थना भवन बना के खड़ा कर दिया। उसने अपनी दासी बना के खड़ा कर दिया इसी जगह से। आने वाले टाइम में इस जगह पे आप बड़े बड़े कार्य देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीमारों को चंगा होते हुए देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दुखी है, जो परेशान है, वो अपने जीवन में आनंद से भरता हुआ आएगा। और जो जिसके पास कर्जा है वो छुटकारा लेके जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो बीमार आए वो चंगाई लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज जो दुष्ट आत्मा की सताए है वो आज छुटकारा लेके जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। यदि आज आप विश्वास करोगे तो आज परमेश्वर की महिमा देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तो आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आइए हम एक और गीत में जाएंगे। पवित्र आत्मा एक और हम अभिषेक कर दे, फिर से ये सॉन्ग बजाएंगे और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वागत करेंगे, उसको इनवाइट करेंगे हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आइए, हमसे बात करिए, हमारी अगुवाई करें। आज फिर से हम ये सॉन्ग लगाएंगे, इसके बाद हम प्रार्थना और वचन में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करिए और ध्यान से बिल्कुल चादर के समान, एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान, या गिर जाए मुझ पे एक चादर के समान। ओ दुबला और ताजा, ओ विषय आज मुझ पे दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक करते आज मुझ पे।
को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हाथों को उठाए, पवित्र आत्मा बुलाए। से मैं गिर सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। वो टुकड़ा और ताजा हो अभिषेक आज मुझ में। वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ में। बारिश की तरह एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान क्या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। वो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। वो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। आज आइए वचन में जाएंगे। सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 करते पर पवित्र 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 परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद आज के दिन के लिए, आपका धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर पिता, ये समय के लिए आपका धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते परम पिता पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड पिता परमेश्वर। आपका स्वागत करते पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हमारे जीवनों में पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, तो मेरी जुबान को चुना परम पिता परमेश्वर पिता। जो कुछ मैं बोलूं परम पिता परमेश्वर, सब कुछ आपकी ओर से हो, मैं नहीं, आपका होली स्पिरिट मुझ में बोले पिता परमेश्वर जी। परम पिता परमेश्वर जी, बुद्धि ज्ञान और समझ देना कि आपके वचनों को हम सब समझे, अपने जीवन में ग्रहण करें और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, 1000 गुना प्रतिफल लेकर आए। शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन निकालेंगे सबोपदेशक 11 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9 से। सबोपदेशक 11 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन। आप सब जानते हैं 2024 परमेश्वर ने किसको दिया है, किसके लिए, मतलब हम सबके लिए अच्छा है, लेकिन जवानों को उसने 2024 दिया है। हम जवानों के लिए यूथ को दिया है 2024। ये 2024 हम यूथों के लिए, हम जवानों के लिए गोल्डन ईयर है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक 11 अध्याय का हम पढ़ेंगे 9 वचन। लिखा है, जवानों को सलाह, लिखा है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब के बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया। तो हम ये पढ़ते हैं तो हम ये सोचते हैं, जो कुछ वचन ये कोई पढ़ता है तो सोचता है कि इसमें परमेश्वर ने हमें आज्ञा दे दी सब कुछ करने की। आनंद कर, तू जवानी के दिनों में मगन रहे, तो अपनी मनमानी कर, सब कुछ कर। लेकिन परमेश्वर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपने गौर किया कभी इस वचन की गहराई को जानने की कोशिश करी? परमेश्वर ही बोल रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा पुराने नियम में, सुना होगा कि जब मूसा इजरायली लोगों को जब लाल समुद्र पार, परमेश्वर लाल समुद्र पार कर दिया था, तो इजरायली लोगों को जब लेकर आ रहा था तो इजरायली लोगों ने इतना बड़ा मिरेकल देखने के बाद भी वो फिर पाप में पड़ गए। फिर वो व्यभिचार करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे। तो परमेश्वर ने उनको उनके मन पे छोड़ दिया कि जाओ तुमको जो करना है करो, तुम मगन रहो, तुम व्यभिचार करो, कुछ भी करो, क्योंकि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते। तो तुम उसके हाल पे छोड़ दिया उनको। तो परमेश्वर जवानों को बोल रहा है कि हे जवान, हमसे बोल रहा है जवान अपनी जवानी के दिनों में तो आनंद कर, मगन हो जा, सब कुछ कर, लेकिन ये जान रख कि इन सब के बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया,
हम अपने जीवन में सब कुछ कर से ये नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है, हम नहीं सोचते कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। जैसे ये सीसीटीवी कैमरा है, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, वैसे हम क्या करते दिनचर्या में, हम क्या सोचते हैं, ये सब कुछ हमारा परमेश्वर देख रहा है और सुन रहा है। हालेलुया। तो आगे हम पढ़ते हैं भजन संहिता 119 अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे 9 से। लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा, कैसे वो अच्छा जीवन जिएगा, कैसे वो पवित्रताई का जीवन जिएगा, कैसे वो बुराई से हटकर, संसारिक अभिलाषों से हटकर जीवन जिएगा, कैसे। तो आगे लिखा है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखेगा, केवल तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, पवित्र बाइबल पढ़ने से, उसके वचन को मानने से, यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। क्योंकि हम उसको हमारे जीवन में, हम उसको हमारे जीवन में मानते, हम उसको यीशु मसीह को स्वीकारते, वो हमारे जीवन में कभी हमको लज्जित नहीं होने देता, वो हमें किसी के सामने झुकने नहीं देता। अगर हम उसके सामने झुक रहे, उसके सामने अपना सिर झुका रहे, तो वो हमें संसार में किसी के सामने झुकने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, केवल तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। अब क्या करना है, लिखा है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटक ना दे। हालेलुया। हमें पूरे मन से उसकी खोज में लगना है, हमें पूरे मन से समर्पित हो जाना उसको। हमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी, बहुत कर लिया, अपना जीवन जी लिया हमने, लेकिन क्या मिला, क्या मिला, कलेश, लड़ाई झगड़े, क्या मिला, कुछ नहीं मिला। दुख के अलावा, रोना पीटने के अलावा कुछ नहीं मिला आपको। लेकिन एक बार यीशु मसीह के पास आकर तो देखो, परख कर तो देखो, मेरा यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। आगे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। मैंने उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं उसके विरुद्ध पाप न करूं। क्योंकि जब मैं कुछ बुरा सोचूं या बुरा करूं, तो मुझे ख्याल आता है, उसके वचन मुझे याद आते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना, ये पाप है। कि पवित्र बाइबल के वचन ऐसे छप जाते दीवारों पे कि नहीं, बाइबल नहीं कहती, बाइबल अनुमति नहीं देती इस चीज के लिए। तो परमेश्वर का वचन हमें से यही कहता है। और हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय, उसको हम पढ़ेंगे 11 से। लिखा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे। परमेश्वर कह रहा है, इन बातों की आज्ञा दे और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। हालेलुया। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए। ऐसा नहीं समझे कि ये कैसी लड़की है, ये कैसा लड़का है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ड्रिंक करता है, ये तो लड़कों से बात करती है। कोई हमको कुछ नहीं बोलने पाएगा, पर वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता के लिए विश्वासियों के लिए एक आदर्श बन जा। हालेलुया। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाओ। जब हमको देखे लोग, तो हमें देखकर लोगों का जीवन बचाया जाना चाहिए। हालेलुया। जब लोग हमें देखे, हमारे अंदर हम नहीं, उसको मसीह नजर आना चाहिए, उसको यीशु नजर आना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास हमें जाते हैं, हम जाते परमेश्वर के पास, तो हमें कभी लज्जित नहीं होने देता। हम 2 कदम जाते, वो 4 कदम चल के आएगा हमारे पास। लिखा है, हम प्रभु के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। लिखा है परमेश्वर के वचन में, अपने आप को दीन करो, शून्य करो, सब कुछ भूल जाओ, अपने मन से सब, किसी के प्रति कोई बैर नहीं रखो, किसी के प्रति कोई निंदा नहीं रखो, कोई कुछ नहीं, कोई पाप नहीं। अपने जीवन को हम पवित्र रखे जैसे वो पवित्र है। लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि हम पाप करेंगे, हम सोचेंगे कुछ नहीं, लेकिन उसकी मजदूरी तो मृत्यु है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि अपने आप को सेपरेट रखिए, अपने गलत काम मत करिए और झूठ मत बोलिए, अपने मुंह से किसी की निंदा चुगली कुछ नहीं करिए। क्योंकि हमारा परमेश्वर देख रहा है, कोई नहीं देख रहा हमें, लेकिन हमारा परमेश्वर देख रहा। पुराने नियम में इतना सख्त था कि कोई अगर व्यभिचार करता था ना, कोई अगर व्यभिचार करते पकड़ा जाता था, कोई व्यभिचार करता था, तो उसकी सजा क्या होती थी, मार डाला जाता था उसको। हालेलुया। तो नए नियम में और कठोर हो गया, नए नियम में और कठोर हो गया। जब यीशु मसीह आए तो लिखा वचन कहता है कि कोई किसी पुरुष या स्त्री को कुदृष्टि कर लिया, मतलब बुरी नजर से किसी ने देख ही लिया, कुछ देख के सोच भी लिया, तो हम अपने मन में पाप कर बैठे और स्ट्रिक्ट कर दिया प्रभु यीशु ने। तो हमें डरना है, हमें भय रखना है कि नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, हमें कोई गलत काम नहीं करना है, मेरा यीशु मुझे देख रहा है। अपना जीवन उसको देना है हमें, वो हमारा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे बदला, वो आप सबको बदलेगा। उसने मुझे बदला, वो आपके बच्चों को बदलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि ये 2024 उसने यूथों को दिया, 2024 उसने जवानों को दिया है। क्योंकि शैतान जवानों को यूज कर रहा है डिप्रेशन में, सोसाइटी में, व्यभिचार में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में, मतलब हर एक पाप, नशे पदार्थ में, ड्रिंक करने में। कौन आगे? यूथ आगे, जवान आगे, सोसाइटी में आगे। और सुनने
सुनने में आ रहा है जवान, बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, सब कुछ पाप में, डिप्रेशन में, सुसाइड में, व्यभिचार में जवान आ गए। लेकिन परमेश्वर उन्हीं जवानों से अपनी महिमा लेना चाहता है, उन्हीं जवानों से परमेश्वर अपनी महिमा लेना चाहता है, क्योंकि शैतान उन्हीं जवानों को यूज करता है, उन्हीं जवानों को शैतान यूज कर रहा है, अपनी टीम बना रहा है शैतान, वो बढ़ा रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर अपने लिए एक आर्मी तैयार कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लिए एक आर्मी तैयार कर रहा है, चेन बांध रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, ऐसे चेन बांध रहा है। जैसे शैतान के लोग बढ़ रहे हैं ना, जैसे पाप बढ़ रहा है ना जगत में, वैसे परमेश्वर का कार्य भी बढ़ रहा है, परमेश्वर के लोग भी बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हमें आज अपना जीवन प्रभु यीशु को देना, उसको अपने जीवन में हमने स्वीकार करना, अपना उद्धार करता ग्रहण करना है। वो हमारे जीवन से सारे दुख दूर करेंगे, वो हमारे जीवन में ऐसी अद्भुत शांति देंगे जो शांति हमारे माँ बाप नहीं दे सकते, जो शांति हमारा पार्टनर नहीं दे सकता, जो शांति दुनिया की कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं दे सकती हमें, क्योंकि सब कुछ सांसारिक है, सब कुछ सांसारिक है। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसी अद्भुत शांति देता है, जो शांति हमें कहीं नहीं मिलती। इतनी अद्भुत शांति देता है, वो शांति का राजकुमार है, इतनी अद्भुत शांति देता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे जीवन में, मेरे घर में कभी वो शांति नहीं थी, लेकिन जब से यीशु पर विश्वास किया, जब से यीशु मसीह को माना, हमने जाना, बाइबल पढ़ी, वचन पढ़ा, तो वो अद्भुत शांति हमारे जीवन में आई। उसने एक घर को बदला, 2 घर, 3 घर, ऐसे घर बढ़ते जा रहे, लोग बढ़ते जा रहे, उसके प्रभु का काम बढ़ते जा रहा है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा बाइबल में कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि अपना सुसमाचार सारे जगत में फैल जाएगा। तो ऐसा उसका सुसमाचार सारे जगत में फैल रहा है कि लोग उसको जान रहा है। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, ऐसी आपको शांति देता जो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन को आप सभी को आशीष दे। आमीन। की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यीशु मौजूद है यहाँ। वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, ना तू कमजोरी हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितनी कमजोरी है नया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी कमजोरी है नया बन पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
की है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि सारे दशमांश और दान मेरे भंडार में लेके आए। ऐसा करके मुझे परख की मैं आशीषों की वर्षा मैं करता हूँ कि नहीं। परख कर देखो यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हम अगर परमेश्वर के राज्य में कुछ बोते हैं तो हमारा पैसा बीमारियों में नहीं जाता, हमारा पैसा अस्पतालों में नहीं जाता, फिजूल खर्ची में नहीं जाता। हम परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं तो हम उसका 1000 गुना प्रतिफल काटेंगे। हालेलुया। तो जो दान ऑफरिंग करना चाहता है तो आके कर सकता है। Thank you, Lord Jesus. यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। अब सबको परमेश्वर बुलाते हैं कि आ मेरी बेटी, मेरे बेटे मेरे पास, मैं तुम्हें राह हूं। आवाज़ कर दो कर लहू से आसा, दो कर लहू से आजाद कर दो। तेरे गुनाहों को आज़ाद कर दो, दो कर लहू से आजाद कर दो। उसके लहू की सदा है यही, सबसे कहता है यीशु मसीह। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ बेचारा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ, चिंता न कर मैं तेरे साथ हूँ। महसूस कर मैं तेरे पास हूँ, महसूस कर मैं तेरे पास हूँ। आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूँ। आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ बेचारा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। प्रभु आपका धन्यवाद। आप सामर्थ्य वाले, सच्चा प्यार करने वाले खुदा। मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं, मत सोच पापी गुनहगार हूँ मैं। दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं, दुखों में हूँ बहुत लाचार हूँ मैं। आ तेरी
तेरी मुश्किल को आसान कर दूं, आ तेरे जीवन में आनंद भर दूं, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटी, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटी। हमें उसके पास में आना है, जल्दी वो बुलाकर साथ में से निकलना है। जल्दी से मेरी पनाहों में आ तू, जल्दी से मेरी पनाहों में आ प्यारे तू मेरी बाहों में आ प्यारे तू मेरी बाहों में आ। तू जी सके इसलिए मर गया मैं, पापों की कीमत अदा कर गया मैं, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे। तू ही हमारा सहारा है परमेश्वर। मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, मत भूल तेरा सहारा हूँ मैं, हर मन में तेरा किनारा हूँ मैं, हर मन में तेरा किनारा हूँ मैं। तेरी लड़ाई को मैं खुद लड़ूंगा, तुझको उठाकर खड़ा मैं करूंगा, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरे बेटे, आ भी जाना, आ मेरी बेटी, तू आ मेरी बेटी, तू आ मेरी धन्यवाद 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 परमेश्वर परमपिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते परमपिता। जो कुछ भी इन लोगों ने बोया अपनी घटियों में से बोया परमपिता परमेश्वर पिता, या 1000 गुना अपने जीवन में काटे परमपिता परमेश्वर जी। इनकी जेबें भरी रहे, इनके अकाउंट भरे रहे, इनकी रसोई है पिता परमेश्वर उमड़ती रहे परमपिता। इतनी आशीषों की वर्षा करना परमपिता परमेश्वर जी। आकाश को झरोके खोल के पिता परमेश्वर इनको आशीषों की वर्षा कर परमपिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर जो कुछ भी उन्होंने बोया पिता, इनका पैसा बीमारियों में, अस्पतालों में, फिजूल खर्ची में ना जाने पाए परमपिता, बल्कि तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए, मल्टीप्लाई कर देना परमपिता परमेश्वर जी। पिता धन्यवाद करते परमपिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 करते जीवित महान परमेश्वर, ओ पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, अल्फा ओमेगा परमेश्वर, सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर जी। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते पिता परमेश्वर। होली स्पिरिट वेलकम, होली स्पिरिट आपका स्वागत करते परम पिता परमेश्वर जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज पूरे दिन के लिए आपका धन्यवाद परम पिता परमेश्वर जी। पिता आपका वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें मगन और आनंदित हो परम पिता परमेश्वर जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने बनाया पिता परमेश्वर जी। हर एक दिन तू बनाता है परम पिता, हम इसमें
मगन हो, आनंदित हो परम पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज तूने हम सबको जीवित रखा पिता, आज हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है, आपकी दया है और आपका अनुग्रह है परम पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद परम पिता कि आज हम जीवित है पिता, आज हम सांसों को ले रहे, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जी। आपका वचन कहता है मेरे मन यहोवा को धन्य किया, उसके किसी उपकार को ना भूलना, हम तेरे किसी उपकार को ना भूले पिता, आज हम जीवित है तो ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है परम पिता परमेश्वर। पिता आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर जी, आज हम सब लोग पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति आपकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, तो पिता परमेश्वर तूने हमें दुर्घटनाओं से, विपत्तियों से, संकटों से, बीमारियों से बचाया परम पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपका धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। तो संभव को संभव करने वाला परमेश्वर है परम पिता परमेश्वर, तो अंधों को दृष्टि देता है, तो कोड़े को शुद्ध करता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिलाता है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, इनके जीवन में जो असंभव कार्य है वो संभव हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो रुके हुए काम है वो पूरे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जो बीमार है वो चंगाई पाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, जिनके जीवन में शांति नहीं है आज वो शांति लेके जाएगा यहाँ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है वो आज पवित्र आत्मा से भर के जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज के सामर्थ अभिषेक से भर जाओ। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, आप आइए हमारे जीवन में। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक को छूले पिता परमेश्वर जी, टच इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक को छूले परम पिता परमेश्वर जी। आज आपकी बीमारी जाएगी फायर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, होली गोस्ट फायर उतरे, केक पे होली गोस्ट फायर उतरे परम पिता परमेश्वर, इनकी बीमारियों का नाश होने पाए पिता परमेश्वर जी। आज जो जनरेशन श्राप चले हुए आ रहे हैं, जो पूर्वजों से चले हुए आ रहे हैं, बीमारियों के श्राप, जागृत होने के श्राप, कर्जों के श्राप, आज ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस, ब्रेक इन द नेम ऑफ जीसस। फायर उतरने पाए, सड़क से फायर रिलीज करते पिता, तेरे एंजल्स यहाँ पर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस, एक एक को छूले परम पिता परमेश्वर जी, ये पवित्र आत्मा से भर के जाए पवित्र आत्मा की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आज तेरी आग उतरे, आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग सबको छोले परमेश्वर, हे जीसस, पवित्र आत्मा जी सभी को छू लीजिए, सबको छू लीजिए, एक एक को अपनी आत्मा से भर दीजिए पवित्र आत्मा जी। आज भर के जाए, आपकी उपस्थित है, आपकी आपका कटोरा उमड़ रहा है, कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया, पिता परमेश्वर इतना भर दीजिए परम पिता परमेश्वर जी का, पिता परमेश्वर जी परम पिता भर दीजिए, टच इन द नेम ऑफ जीसस। आप छू ले पिता, एक एक को छू पिता परमेश्वर जी, टच इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट टच इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, घर से सारे कले चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इनका घर बदले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, पिता परमेश्वर पूरा घराना उद्धार पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया, यीशु आने पाए, प्रार्थना योद्धा बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 करते परम पिता परमेश्वर, लंबी उम्र दे पिता परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर बीमारियों से बचाकर रक्षा दे परम पिता परमेश्वर जी। पिता आपका वचन कहता मैं तेरे हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, पिता की हड्डी हड्डी की रक्षा कर परम पिता परमेश्वर, में बड़े को जाने सकते को जाने करने को सच्चे करे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। होली स्पिरिट फील इन द नेम ऑफ जीसस, फील इन द नेम ऑफ जीसस, फायर से भर जाओ, आज इसके अभिषेक से भर जाओ, आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारा दिन है, आज इसके होली स्पिरिट से भर जाओ, आज इसके अभिषेक से भर जाओ। टच इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, टच इन द नेम ऑफ जीसस, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, फायर 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 इन द नेम ऑफ जीसस। वेलकम होली स्पिरिट, हमारे अंदर वेलकम होली स्पिरिट। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पिता जो रुके काम है वो पूरे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बेटे को आपके हाथों में देते हैं, हर एक पैरों की सूजन चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर हर एक पेंस चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आग उतरने पर, आग उतरने पर, आग उतरने पर, ये महसूस करने आपके पास पवित्र अग्नि को महसूस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपकी बेटी को आपके हाथों में देते, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आपका काम करे, आपकी महिमा करने वाली बन सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका नाम करे पिता, आपके नाम से जाने जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपकी बेटी को आपके हाथों में देते, दुगना पहले से ज्यादा पास हो अभिषेक आज मुझ पे। सब पे पवित्र आत्मा उतर रहा है, सब पे पवित्र आत्मा उतर रहा है। ओ दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक
out in the name of Jesus. शैतान दुष्ट out in the name of Jesus. निकले fire in the name of Jesus. I release fire in the name of Jesus. I release Holy Ghost fire in the name of Jesus. Holy Ghost fire in the name of Jesus. एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ में। पवित्र आत्मा जी यहाँ पर उपस्थित है, सब महसूस करिए। पवित्र आत्मा जी यहाँ उपस्थित है, सब महसूस करिए। पवित्र आत्मा सबको टच कर रहा है। नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस। ओ मेरे खुदा, हालेलुया। नंबरों से पास यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर तेरे अभिषेक से भरे, तेरा दास बने, तेरा काम करे यीशु मसीह के सामर्थ्य। सामर्थ्य करे, अभिषेक से भरे, पवित्र आत्मा छुए, सामर्थ्य करे पिता परमेश्वर। आम उतरे, आम उतरे, आम उतरे, पिता परमेश्वर। टच इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। टच इन द आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। तेरी उपस्थिति महसूस करने पाए इनके जीवन में पिता आपकी अद्भुत शांति, घर में आपकी अद्भुत शांति आने पाए पिता। हर मन मुटाव का लड़ाई झगड़े का आत्मा, क्रोध का आत्मा चला जाए यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। यहाँ उपस्थित रहिए, हर एक जगह उपस्थित रहिए पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा पिता परमेश्वर, सबको आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच आने के लिए, हालेलुया, हमारे बीच आने के लिए, हमको छूने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, को छूने के लिए पिता परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। सब पे उतरने के लिए पिता परमेश्वर, सबको आशीष देने के लिए, हर एक को भरने से ले पिता परमेश्वर, सबको सामर्थ्य भरने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक को चंगाई देने के लिए धन्यवाद पिता। आपकी भलाइयों के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके फसल के लिए धन्यवाद, आपकी चंगाइयों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करके हमारी जीवन में पिता आपकी उपस्थिति यूं ही बनी रहे पिता। आपकी शांति, आपका आनंद बना रहे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक को छूने के लिए पिता। अभी यहाँ पर आए पिता परमेश्वर, खाली आए पिता परमेश्वर। आज तो इन्हें लेकर आए, ये खुद नहीं आए, आप उनको लेकर आए पिता परमेश्वर। सेम नहीं जाने पाए पिता परमेश्वर, ले जाए, ये कुछ लेकर जाए, तुझे लेकर जाए यीशु मसीह के सामने पिता परमेश्वर। जब दोबारा मिले तो गवाहियों का दाता लग जाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। छोटी सी विनती प्रार्थना अपने बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम नैन्सी को देखकर नहीं आए, फैमिली को देखकर, हमें जीसस ने बुलाया है। हम यीशु को देख के आते हैं। हम उसके लिए ही, उसकी वंदना जहाँ होती है, उसका नाम जहाँ होता है, वहाँ हमें जाना है, हम जाते हैं। हम किसी इंसान को देख कर नहीं जाते हैं, उसी को देखकर हम जाते हैं, उसी को देखकर हम आते हैं। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप ये मत सोचे कि यहाँ कौन खड़ा है और कौन आपसे बात कर रहा है। आप यीशु की वाणी सुनिए, उसके वचन को सुनिए। आप ये मेरे मुख से मैं नहीं बोल रहा हूँ, जीसस बात कर रहा है आपसे। वो बता रहा है मुझे क्या बोलना है आपको। थैंक यू जीसस। आप मेरे खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने मन में किसी से बैर करते हैं, या आप सोचते हैं कि मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता अपने जीवन से, इसकी शक्ल में कभी देख नहीं सकता हूँ। ये जहाँ भी मुझे दिखता है मुझे गुस्सा आती है, ये दिखती है मुझे गुस्सा आती है। इसने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, पैसे मुझे नुकसान किए हैं, कहीं से मुझे मिलने वाले नहीं मिलने दिए, या इसने मेरे बच्चे, मेरी बहू, मेरे बेटे, मेरी बेटी मुझसे अलग की है, मेरे रिश्तेदारों को मुझसे अलग किया है। ऐसे लोग आपके जीवन में हो सकते हैं। आप जहाँ कार्य करते हैं वहाँ हो सकते हैं, आप नौकरी करते हैं वहाँ हो सकते हैं, आपके आसपास हो सकते हैं, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके घर में हो सकते हैं। हमें उन्हें माफ करना है, हमें उन्हें माफ करना है। यीशु ने बोला है कि आप आपस में अपने पाप जब क्षमा करेंगे
तो आपके पाप स्वर्ग में माफ किए जाएंगे। जब हम पृथ्वी पे एक दूसरे को क्षमा करते हैं तो हमारा अब्बा खुदा हमारे पाप स्वर्ग से मिटा देता है, वो हमें माफ करता है। आप मेरी बात पे ध्यान करिए, और आप अभी की अभी आपके मन में एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति आ रहे होंगे जिन्हें आप कभी माफ नहीं करना चाहते हो, या करना नहीं चाहते हो, या कर नहीं सकते हो। उन्हें याद करिए, उन्हें सामने लाइए, यीशु मसीह के सामने चढ़ा दीजिए और उन्हें माफ कर दीजिए। आपका मन बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। यीशु मसीह जिताने वाला है, विजेता है, वो जीता हुआ है, वो क्रूस पर मौत को जीत लिया है उसने। ओ मेरे खुदा, हालेलुया। उसने बोला, आप मेरे बेटे, आप मेरी बेटी, वो तुझे खड़ा करेगा, तेरी मुश्किल को आसान करेगा वो। ओ मेरे खुदा, आप आइए तो सही। आप सबने उड़ाव पुत्र की कहानी सुनी होगी, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। उड़ाव पुत्र एक राजा था, उसके 2 पुत्र थे, एक बहुत आज्ञाकारी था और एक छोटा बेटा था, वो थोड़ा चंचल था। अब जब बड़ा बेटा और छोटा बेटा उसके पिताजी से बोलने लगा कि पिताजी मुझे अपनी संपत्ति का हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूँ। पिताजी ने उसे समझाया, वो नहीं समझा। पिताजी ने उसे अपनी सारी दौलत और संपत्ति का हिस्सा दे दिया और वो उसे लेकर अलग चला गया, दूसरे देश चला गया। वहां पर उसने भोग विलास, वेश्याओं में, खाने पीने में सारे पैसे खत्म करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उसके पैसे लगभग खत्म हो चुके थे, तभी उस देश में जबरदस्त अकाल पड़ गया। यहाँ इतना भयंकर अकाल पड़ा कि लोग खाने को तरस गए, भूखे मर गए, और वो भी भूखा मर गया। अकाल पड़ गया वहां पर, तो उसे एक जगह नौकरी मिली जहां पर सुअरों की देखभाल करने की नौकरी मिली उसको। राजा का बेटा था वो, राजकुमार था वो आज्ञाकारी था। आज्ञा नहीं मानने का उसका नतीजा ये मिला कि वो सुअरों के बाड़े में सुअरों के साथ रहता था। सुअर जो खाते थे वही वो खा के पेट भरता था। इस तरह से चला। उसने सोचा कि मेरे पिता के यहाँ सैकड़ों मजदूर है जिसे हर दिन सुबह शाम तीनों टाइम पेट भर भोजन मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, मजदूरी भी मिलती है। क्यों ना मैं अपने पिता के पास एक नौकर बनकर रह जाऊं, उनसे माफी मांग लूं, उनके पैरों में गिर जाऊं कि पिताजी मुझे आपके यहाँ नौकर के रूप में आप स्वीकार करिए। वो उठा और चल दिया अपने पिताजी के देश में, और वो रास्ते में ही था कि पिताजी को पता लग गया कि उसका बेटा वापस आ रहा है। पिताजी वहां पर दौड़ते हुए गए और अपने बेटे को गले से लगा लिया, और उसके हाल बिल्कुल फटे हाल थे। पिताजी ने अपने सारे सेवकों को आदेश दिया इसके लिए मखमली वस्त्र पहनाए जाए, से पैरों में जूतियां पहनाई जाए, उसके हाथों में सोने की अंगूठियां पहनाते हुए उसके स्वागत करते हुए उसे अपने राजमहल में लेकर आए। लेकिन जब बड़ा बेटा, और उन्होंने बोला कि इसके लिए अच्छा मोटा बछड़ा मारा जाए और सबको दावत दी जाए, क्योंकि जो मेरा बेटा मर गया था वो वापस से जी उठ गया है, जिंदा हो गया है। शाम को उसका बड़ा बेटा खेती कर वापस लौटा, तो महल के बाहर उसने नाचने गाने और ढोल की आवाज सुनी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने अपने एक नौकर को बुलाया, पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उसने पूछा कि आपको नहीं पता, आपके बड़े भैया छोटे भाई जो कि चले गए थे वो वापस आ गए हैं। वो बहुत क्रोधित हुआ, उसने अंदर नहीं गया। उसने सोचा कि ये, फिर उसके पिताजी को मालूम चला कि बड़ा बेटा अंदर नहीं आ रहा है, तो वो गए, उसको समझाया कि बेटा तू अंदर क्यों नहीं आ रहा है। तो उसने बोला कि पिताजी ये आपका छोटा बेटा जो आपकी सारी संपत्तियां भोग विलास में उड़ा कर आ गया है, और इसके लिए आपने इतनी बड़ी दावत दी है, बछड़ा मारा है और इसको सोने की अंगूठियां पहनाई है, और मैंने आज तक आपसे एक बकरी का बच्चा नहीं मांगा दोस्तों के साथ में पार्टी करने के लिए, और आपने इसके लिए इतना जश्न किया है। उसके पिताजी ने उसको समझाया, बेटा ये जो मेरा है वो सब तेरा है। तेरा भाई जो मर गया था वो वापस से जी उठा। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया है, पापियों को बुलाने आया है। निरोगियों को वेद की जरूरत नहीं है, रोगियों को वेद की जरूरत है। आपने देखा कि आप मेरी बेटी, आप मेरे बेटे, आप उसके लिए 2 कदम बढ़ाएंगे,
वो आपके लिए 4 कदम आएगा। उसका पिता दौड़ते हुए उसके लिए आया, उसको रास्ते से ही गले लगाया। इसी तरह से हमारा पिता भी है, हम उसके लिए 2 कदम बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम बढ़ा के हमको गले लगाता है। ये दोनों ही बातें जो मैंने आपको बताई है, ये अपने जीवन में आप मानिए और जीसस आपको बहुत आशीष देगा। आमीन। निर्मल और कोमल कर परमेश्वर पिता, ताकि हम तेरे पास आए परमेश्वर पिता तो बिल्कुल साफ मन की तरह आए परमेश्वर पिता, एक बच्चे के समान आए परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने बोला है परमेश्वर पिता जो भी ये छोटे बच्चों के समान होगा स्वर्ग का द्वार उनके लिए खुला है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जब हमारा मन कोमल होता है परमेश्वर पिता, जब हमारा मन साफ होता है परमेश्वर पिता, तो तेरा प्रेम परमेश्वर पिता हम पर उमड़ता है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर जितने भी मौजूद है परमेश्वर पिता, उनके मन में परमेश्वर पिता जितनी भी बातें हैं परमेश्वर पिता सबको निकाल दे परमेश्वर पिता। आज जितने भी यहाँ पर मौजूद है इन्हें अलग अलग प्रकार की परमेश्वर पिता दुख है, संकट है, परेशानी है परमेश्वर पिता, सबके जीवन में अलग अलग संकट है, अलग अलग परेशानी है। मैं नहीं जानती लेकिन तू सब कुछ जानता है परमेश्वर पिता, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता तू सबके मनों को जांच परमेश्वर पिता, तू बात कर परमेश्वर पिता, क्योंकि मालूम है मुझे, क्योंकि तूने बोला है कि जहाँ पर मेरे नाम से 1 या 2 उपस्थित होंगे वहाँ पर मेरी मौजूदगी होगी परमेश्वर पिता। मुझे विश्वास है कि तू यहाँ पर मौजूद है, तू हमें सुन रहा है परमेश्वर पिता, तेरे स्वर्गदूत यहाँ पर मौजूद है परमेश्वर पिता, तू सबसे बात कर परमेश्वर पिता, सबकी जिंदगियों में तेरे स्वर्गदूतों का बेड़ा बांध परमेश्वर पिता, उनसे बात कर परमेश्वर पिता, उनके आगे पीछे चल परमेश्वर पिता, उनकी अगुवाई कर परमेश्वर पिता, तेरे नाम की ठंडक और शांति दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उनके जीवनों पे तेरा लहू लगाती हूँ, उनके ऊपर तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर पिता, ताकि जो भी उनको संकट है, परेशानी है परमेश्वर पिता, उनको कोई भी हानि ना पहुंच सके परमेश्वर पिता। उनके दाएं और बाएं परमेश्वर पिता उनके दुश्मन गिरे परमेश्वर पिता, लेकिन तू उन्हें कोई हानि ना हो, क्योंकि तू बोला है परमेश्वर पिता, वायदा किया है जो भी हथियार तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए बना है वो तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कर्जे की आत्मा परमेश्वर पिता, हर एक बीमारी की आत्मा, हर एक क्रोध की आत्मा, हर एक ईर्ष्या की आत्मा परमेश्वर पिता निकाल दो तेरे नाम में अभी सी, क्योंकि तुमने बोला है परमेश्वर पिता जो भी तुम मेरे नाम से मांगोगे परमेश्वर पिता मैं तुम्हें दूंगा। तो मैं मांगती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करती हूँ कि हो गया, मैंने जो भी तेरे नाम में मांगा है परमेश्वर पिता वो हमें मिल गया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज भले हमारे पास सब कुछ है परमेश्वर पिता लेकिन शांति नहीं है, और परमेश्वर पिता जिस इंसान के पास शांति नहीं है उसके पास कुछ नहीं है परमेश्वर पिता। तेरे नाम की ठंडक और शांति दे परमेश्वर पिता, यहाँ पर जितने भी मौजूद है परमेश्वर पिता, इनके घरों में परमेश्वर पिता खत्ते हमेशा भरे पूरे रहे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, इनके जो भी कर्जे हैं परमेश्वर पिता, जो भी प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, उनको निकालती हूँ अभी इसी वक्त तेरे नाम से। तेरे नाम की बुद्धि दे परमेश्वर पिता, तेरे नाम की जो तेरी बुद्धि है परमेश्वर पिता, हमें संसारिक बुद्धि मत दे परमेश्वर पिता, क्योंकि हम हमेशा हमें मालूम है कि संसार की बुद्धि से हमें ठोकर मिलेगी, लेकिन परमेश्वर पिता जो तेरी बुद्धि है हमें कभी नीचा नहीं गिरा सकती परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पर तेरे नाम की बुद्धि, तेरे नाम की समझ, तेरे नाम की शांति, तेरे नाम का आनंद, तेरे नाम का प्यार दे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं विश्वास करती हूँ हर एक के ऊपर तेरा लहू लगाती हूँ, इस घर पर तेरा लहू लगाती हूँ परमेश्वर पिता, और इन सबके घरों पर तेरा लहू लगाती हूँ ताकि इन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन में कोई भी ऐसी स्पिरिट है परमेश्वर पिता, इविल स्पिरिट है परमेश्वर पिता, उसे निकालती हूँ अभी इसी वक्त तेरे नाम से। कोई भी रुकावट है, कोई भी बंधन है परमेश्वर पिता, जो भी श्राप है परमेश्वर पिता, जो पीढ़ियों से चलते हैं परमेश्वर पिता, उसे अभी इसी वक्त मैं तोड़ती हूँ तेरे नाम से। मैं मांगती हूँ आपके प्यारे मीठे और मधुर नाम में परमेश्वर, हमने जो भी प्रार्थना की हमें सब कुछ मिल गया अभी इसी वक्त। आमीन, आमीन, आमीन।